शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। और दर्शकों, एक सवाल आज हम सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या विश्व युद्ध 3, जी हां, यू आर हियरिंग मी करेक्ट, क्या वर्ल्ड वॉर 3 दस्तक दे चुकी है? ये बात कोई ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं या कोई शगुफा नहीं। ये बात मैं इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि ईरान ने रशियन वेपन्स के साथ, ये जो देश के नाम ले रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा, ईरान ने रशियन वेपन्स, रूसी मिसाइलें जो कि रूस ने उसको औपचारिक तौर पे नहीं अनौपचारिक तौर पे दी हैं, अनऑफिशियली, से इजराइल की सरजमी पर वार कर दिया। और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 10 से 12 घंटे पहले अब से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी दुनिया के शक्तिशाली देश हैं, सबने एक साथ आके एक स्टेटमेंट जारी की थी और कहा था आयतुल्लाह खुमैनी साहब को, ईरान के सुप्रीम लीडर को, कि ऐसा मत कीजिए। अगर आपने इजराइल के ऊपर, अगर आपने रूस की मदद से, ये जो दो व्यक्ति आपके स्क्रीन पे हैं, एक है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी और दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने अपने S-400 मिसाइल्स ईरान को दी हैं जो वो इजराइल के ऊपर दाग रहा है जिनको, और इसी के ऊपर चिंता नहीं, वार्निंग के तौर पे वेस्ट ने, किसने? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, इन सब ने एक साथ आके एक स्टेटमेंट जारी की है, कहा है अगर ईरान ने व्लादिमीर पुतिन की मदद से ऐसा किया तो फिर वो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये विश्व की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर कह रही हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है वो है ईरान, उसके साथ अनऑफिशियली रूस खड़ा, और चीन इस सब में एक साइलेंट प्लेयर है। चीन ऐसा नहीं है, चाइना इज देयर, बट चीन एक साइलेंट प्लेयर की तरह काम करता है। कभी सोचा है कि इस युद्ध से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये लोग नहीं सोचते। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर इसका पड़ेगा, इस युद्ध से हमारे देश पर, भारत पर क्या असर पड़ेगा, बताऊंगा आपको। दर्शकों, दुनिया में इस समय 4 बड़े युद्ध चल रहे हैं। ग्राफिक्स प्लीज। पहला रूस एंड यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच है। दूसरा इजराइल और हमास के बीच। तीसरा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और चौथा युद्ध अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। ये हैं जो ऑफिशियली चल रहा है। बाकी मैं डिप्लोमेटिक वॉरफेयर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी आएंगे वरिष्ठ लोग जो इस सबको मेरे से बेहतर समझते हैं और बताएंगे आपको कि क्यों यह भारत के लिए भी चिंताजनक समय है। और अब ईरान और इजराइल के बीच यह 5वां युद्ध, चिंगारी, ये एक चिंगारी, जरा सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। एंड इट्स अ रियलिटी, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं रही है। अब इस्माइल हानिया की जब हत्या हुई, और कौन है इस्माइल हानिया, ये आज बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। तो क्यों तिलमिलाया हुआ है ईरान? बस ईरान मौके के इंतजार में है। क्यों ईरान एक मौके के इंतजार में है? ईरान ने फतेह मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। फतेह मिसाइल्स बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया और सीमा पर रडार की तैनाती कर दी है। ये सब वो पैरामीटर्स हैं, इनिशियल इंडिकेशंस हैं कि ईरान पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से तैयार है टू अटैक। दर्शकों, ईरान और इजराइल पड़ोसी देश नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच करीबन 2310 किलोमीटर की दूरी है। कैन आई हैव द एग्जैक्ट ग्राफिक्स ऑफ दिस प्लेस? 2310 किलोमीटर की दूरी है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो इसकी लपेट में ईरान के पूर्व में पाकिस्तान से लेकर पश्चिम में इराक तक पहुंचेगी। इतना ही नहीं, इस युद्ध का असर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, मिस्र तक होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, दिस विल बी द डायरेक्ट इंपैक्ट। और अभी इनडायरेक्ट इंपैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब साफ है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा।
ईरान इजराइल पर हमले को लेकर पूरी तैयारी में है, यह सबको मालूम है। वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में पनडुब्बियां भेजने का ऐलान कर दिया। इट्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अमेरिका ने ईरान को धमकियां देते हुए कहा कि हम यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को भी तैनात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। वैसे ईरान इजराइल के बीच युद्ध की घंटी बज चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 30 मिसाइल दागी है। 30 मिसाइल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इनमें से अधिकतर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी हैं, क्योंकि उनका जो टारगेटिंग सिस्टम है वो गड़बड़ है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वो किसके पास है? इजराइल के पास। तो जब इजराइल ने काउंटर किया तो कमरे में एग्जैक्टली किस कमरे में है, किस घर में, किस बिल्डिंग में, उन्हें पता था, जिससे किसी तरह के जानो माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमास के चीफ इस्माइल हानिया को और हिजबुल्लाह कमांडर फौज की मौत के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया। दर्शकों देखिए, ये जो डायनामिक्स है ये मेरे से बेहतर अभी जब एम्बेसडर्स कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर तूर ये लोग आएंगे, ये बेहतर समझा पाए। 1 मिनट के लिए वो मैप जरूर चला दीजिए, वो मैप दोबारा चला दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं दर्शकों कि जब हम बात करते हैं इस सब की शुरुआत की, तो कैन आई हैव माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट सिटिंग प्लीज? कर्नल साहब अगर आके मेरे साथ स्टूडियो में आ सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर्नल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, बहुत सिंपली, कि ये इस्माइल हानिया को जब मारा इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने, तो दर्शकों ऐसा सटीक कि लोगों को लगा कि मिसाइल थी कि बम था, यही समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। लेकिन अब जब ईरान उसका काउंटर करना चाह रहा है तो पूरी दुनिया अमेरिका के साथ आके कह रही है डेयर नॉट। अगर किया तो इसका जो स्पार्क होगा वो विश्व युद्ध 3 को शुरू कर देगा। अगर सिर्फ आप वो कागज देख लेना जो अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने व्हाइट हाउस की तरफ से कल जारी किया है, कल देर रात, तो आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, कौन कौन से देश एक साथ आके अमेरिकन ऑफिशियल हेडर पे, लेटर हेड पे एक साथ आके चेतावनी दे रहे हैं। दे आर वार्निंग ईरान, दे आर वार्निंग आयतुल्लाह खुमैनी कि मत कीजिए। इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, अगले 30 सेकेंड में मैं अपने पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं, एम्बेसडर साहब आ रहा हूं, कर्नल आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं दर्शकों, ओनली दिस, कि अभी तक इजराइल ने किस किस को मारा है। ये सब जो चल रहा है, किसके पास कितने वेपन्स हैं, ये सब पता है दर्शकों। लेकिन बात सिर्फ इजरायली फोर्सेस और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नहीं हो रही है, बात पूरी दुनिया की हो रही है। अगर ये दोनों लड़े तो पूरा विश्व इन्वॉल्व हो जाएगा, पूरा विश्व इन्वॉल्व हो जाएगा। इजराइल ने 31 अक्टूबर, और इसका ग्राफिक है हमारे पास, 31 अक्टूबर 2023 को हमास कमांडर इब्राहिम बियारी को मारा। 25 दिसंबर 2023 को राजी मौजवी ईरानी IRGC के शीर्ष जनरल हैं, उनको मारा। 2 जनवरी 2024 को साले अल ओरेरी को मारा, हमास पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं। 10 मार्च 2024 को मरवान ईसा हमास के चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको मारा। 1 अप्रैल 2024 मोहम्मद रेजा चहेदी IRGC के टॉप जनरल हैं, उनको मारा। और 13 जुलाई 2024 को मोहम्मद दाइफ, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड, वो 7 अक्टूबर जब आतंकवादियों ने इजराइल की सरजमी पर गाना सुन रहे शांतिपूर्वक लोगों को मार दिया था, उनका नरसंहार कर दिया था। और 30 जुलाई 2024 को मारा फौज शुक्र को। ये तस्वीरें आप देखते रहेंगे। विद माय ग्राफिक्स कैन आई हैव एम्बेसडर दीपक वोरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एम्बेसडर साहब ज्वाइन करने के लिए। मेजर जनरल GD बख्शी मेरे साथ है, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर समरपाल तूर एंड मेजर संजय मेस्टन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर। मैं एक एक करके आप सबसे शुरू कर रहा हूं, एंड आई वांट रियली योर एनालिसिस, क्योंकि जब मैं ये इंटरनेशनल, जैसे ही मैं ये अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख रहा हूं इन देशों के,